बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का हमारे पास पहला पास्ट पेपर है और इस पास्ट पेपर में हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। मतलब कि सार्क जो हमारे पास है इसकी हमारे पास करंट सेक्रेटरी जनरल कौन सा है। अगर हम बात करते हैं सार्क की तो इसमें इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजन कोऑपरेशन। और इस कोऑपरेशन में या इस एसोसिएशन में हमारे पास 8 मुस्लिम ममालिक शामिल हैं, जिनमें हमारे पास पहला हमारे पास आ जाता है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 ममालिक जो हैं ये इसमें इंक्लूड है। और इसके हवाले से सार्क के हवाले से हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि सार्क का जो हमारे पास करंट सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जो हमारे पास है वो कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन है अमजद हुसैन सियाल। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हमारे पास पहला गवर्नर जनरल हमारे पास कौन था। तो ये हमारे पास था जाहिद हुसैन। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुर्ट वेल्दीम वाज एन ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट एंड स्टेट्समैन हु सर्व टू टर्म्स एज द डैश सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कुर्ट वेल्डम जो हमारे पास थे ये एक ऑस्ट्रेलियन सफारतकार थे और सियासतदान थे, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड स्टेट में इन्होंने सेक्रेटरी जनरल के तौर पर कितने मुद्दतों तक खिदमात अंजाम किए। तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है 4, यानी कि 4 साल तक इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर खिदमात जो थी वो सरअंजाम दी थी। नेक्स्ट हमारे पास है, द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल सेलेक्ट द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जज फॉर द पीरियड ऑफ 9 years। द ICJ इज कंप्राइज ऑफ डैश जज। यानी कि जो हमारे पास जनरल असेंबली है और सिक्योरिटी काउंसिल जो हमारे पास है इनका जो जज वगैरह बनते हैं ये इनका दुरानिया जो हमारे पास होता है 9 साल तक होता है। जब और इस ICJ इसकी अगर हम ICJ की फुल फॉर्म की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसमें हमारे पास कितने जज होते हैं वो शामिल होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है 15। मतलब कि ICJ जो हमारे पास है इसमें 15 जज पर मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल आ जाता है पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों के बारे में। आ जाता है कि जो हमारे पास पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में किथर रेंज जो हमारे पास है ये तकरीबन 190 माइल्स तक ये फैली हुई है। और ये किथर रेंज जो हमारे पास है जो पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों में एक पहाड़ है, ये अब हमारे पास कौन से प्रोविंस कौन से सूबे में हमारे पास पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बलूचिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, व्हेन बलूचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस। मतलब कि बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस या सूबे का मरतबा दर्जा इसे कब मिला। तो इसका राइट ऑप्शन है 1970 में बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा मिला। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कराक्रम हाईवे। कराक्रम हाईवे जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस पंजाब के सूबे में वाक़या है, उसकी हमने बतानी है लेंथ के कराक्रम हाईवे की लेंथ कितनी है। तो कराक्रम हाईवे की जो लेंथ है वो हमारे पास है 810 माइल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पेनल्टीमेट वायसराय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। इनमें से हमने बताना है कि जो बरतानवी हिंदुस्तान के मुकाबिल आखिरी वायसराय कौन से थे। तो इसका राइट ऑप्शन है लॉर्ड वावेल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, जिना पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी द सर्च फॉर सालादीन इज़ द बुक बेस्ड ऑन कंजर्वेशन एंड इंटरव्यूज ऑफ दोज हु वर क्लोज टू जिना हु रोट दिस बुक्स। जिना पाकिस्तान और इस्लामी शनाख्त सलाहुद्दीन की तलाश, ये एक किताब है जो कि जिना के करीबी अफराद के साथ होने वाली गुफ्तगू और इंटरव्यू पर मुश्तमिल है। ये किताब किसने लिखी है। तो इसका राइट ऑप्शन है अकबर एस अहमद। नेक्स्ट हमारे पास है, ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां टू इमोर्टलाइज हिज वाइफ मुमताज महल। इट्स कंस्ट्रक्शन स्पैन 22 years। व्हेन वाज द प्रोजेक्ट कमेंस। मतलब कि ताजमहल शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद को अमर करने के लिए तामीर करवाए। इसकी तामीर 22 सालों पर मुहित थी। और ये मंसूबा जो है वो कब शुरू हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास आता है 1632। मतलब कि 1632 में ये प्रोजेक्ट जो है ये शुरू हुआ।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ मैनी लेयर्स डज अर्थ एटमोसफेयर हैव। एटमोसफेयर की हमारे पास कितनी लेयर्स आ जाती हैं, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है 4। कौन कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और लास्ट हमारे पास है थर्मोस्फेयर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लेस देन 1% ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर बट द ओशन कंटेन -% ऑफ द अर्थ वाटर। ज़मीन की सरफेस पे 1% जो हमारे पास है फ्रेश वाटर है, और ओशन जो हमारे पास है, समंदर का पानी जो हमारे पास है, या मतलब साल्टी वाटर जो हमारे पास है, वो ज़मीन पर कितना है, वो हमारे पास है 97%। नेक्स्ट हमारे पास है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर। आज़ाद और जम्मू कश्मीर के जो करंट प्रेसिडेंट, जो करंट अभी मतलब जो सदर है, वो कौन है। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है मसूद खान। Qatar temples was revered Hindu temples in Pakistan. In the district the temples reside. Qatar मंदिर पाकिस्तान में वाक़ काबिल एहतराम हिंदू मंदिर है, और ये मंदिर किस ज़िला में वाक़ है, तो ये वाक़ है हमारे पास चकवाल में। नवाब मलिक आमिर महमूद ख़ान, also known as Nawab of Kalabagh, was governor of West Pakistan in 1960. He was from नवाब मलिक आमिर मोहम्मद ख़ान, जो कि नवाब ऑफ कालाबाग में मशहूर हैं। 1960 में वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे। इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, बेसिकली ये मियाँ वाली से इनका ताल्लुक़ है। नेक्स्ट है अटक फोर्ट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच मुग़ल एम्पायर। अटक किला किस मुग़ल बादशाह के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया है, तो ये अटक किला जो हमारे पास था, ये अकबर के दौर में हमारे पास तामीर किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है बिट इज़ आल्सो कॉल्ड। बिट जो हमारे पास है, ये बेसिकली डिजिटल कम्युनिकेशंस और कंप्यूटिंग में डाटा जो होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, और बिट जो हमारे पास है, इसे हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान 2018। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट कितना था, तो ये हमारे पास था 5.8%। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन कंटेन ट्रेसेस ऑफ सेलेनियम। मतलब कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो मतलब सेलेनियम के ट्रेस अमाउंट में मुश्तमिल होता है, तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है वाइटामिन ई। नेक्स्ट है PROM चिप्स अ प्रोग्राम बाय पुलिंग दैम इनटू। PROM चिप्स को प्रोग्राम करने के लिए इन्हें किस मखसूस डिवाइस में लगाया जाता है। अगर हम बात करें PROM, तो इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि ये एक ऐसी किस्म की मेमोरी होती है जिसे सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है, इसके बाद जो है इसमें कुछ भी तब्दील नहीं किया जा सकता है। अब इनका क्वेश्चन हमारे पास है कि PROM चिप्स को प्रोग्राम करने के लिए इन्हें किस मखसूस डिवाइस में लगाया जाता है, तो ये हमारे पास लगाया जाता है PROM प्रोग्रामर में। नेक्स्ट हमारे पास है IRS से इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर regulating and monitoring the distribution of water sources of Indus River in। IRS से इसकी फुल फॉर्म है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, को दरियाए सिंध के पानी के वसाइल की तकसीम को मुनज़्ज़म और इनकी निगरानी के लिए कायम किया गया था। तो किस डेट में कायम किया गया था, ये किया गया था 1992 में। नेक्स्ट हमारे पास है सिंध सगर तो आप इज़ वन ऑफ द 5 मेजर दो आब्स ऑफ द पंजाब प्रोविनेंस। इट इज़ द ट्रैक ऑफ द लैंड बिटवीन द फॉलोइंग रिवर्स। मतलब कि सिंध सगर जो है वो पंजाब के 2 आबों में से 2 आब है, और ये ज़मीन का वो हिस्सा है जो दर्जे दरियाओं में के दरमियान वाक़या है। अगर हम बात करते हैं 2 आब की, तो 2 आब जो हमारे पास है, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो उर्दू और फ़ारसी से आया है, और इसका अगर हम मतलब की बात करें तो ये है 2 दरियाओं के मिलने वाला इलाका। मतलब कि ये ज़मीन का वो हिस्सा होता है जो 2 दरियाओं के दरमियान वाक़या होता है। अब हाँ, अगर हम इस क्वेश्चन की अगर हम देखें तो सिंध सगर तो आप जो है ये किन दरियाओं के दरमियान में वाक़या है, तो ये हमारे पास वाक़या है इंडस और झेलम के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज़ द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयर स्टाफ का हमारे पास करंट चीफ जो हमारे पास है वो कौन है, तो वो हमारे पास है मुजाहिद अनवर।
नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज जो है वो कब सेलिब्रेट की जाती है? 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज सेलिब्रेट की जाती है। विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज द कैपिटल ऑफ काजिकिस्तान। का कैपिटल हमारे पास कौन है? तो इसका कैपिटल है अस्ताना। नेक्स्ट हमारे पास है SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। SCO जिसकी फुल फॉर्म हमारे पास है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास क्या है? ये एक बैनुल अक़वामी तंजीम थी जो कि इसका तामीर हुई थी और इसका मकसद हमारे पास था मुख्तलिफ जो शोबे होते हैं उनमें मतलब फ़रोग़ देना, जैसे कि सिक्योरिटी वगैरह हो गया, मईशत, तिजारत होगी, तवानाई और सकाफ़त वगैरह, इन सब को जो था वो फ़रोग़ देना था। और इनके जो हमारे पास मेंबर्स थे उनके मेंबर्स में इनके ममालिक की जो तादाद थी वो हमारे पास 8 थी। तो ये SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये कब एस्टेब्लिश हुई? तो ये हमारे पास हुई थी 2001 में। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय IMF, पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक डैश इन द वर्ल्ड अमंग कंट्रीज फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज। मतलब कि IMF की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो हमारे पास आ जाता है बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड। और इसके मुताबिक जो है पाकिस्तान को पानी की कमी का जो सामना है उसमें मतलब कितने नंबर पर इसे पाकिस्तान को करार दिया गया है? तो उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो 3rd नंबर है, मतलब कि तीसरे नंबर पे है। अगर हम बात करें कि पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे हमारे पास है लिबनान। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ह्यूमन राइट्स। इट वॉज फाउंड इन। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो हमारे पास है ये एक आलमी गैर हुकूमती तंजीम है जो किसके लिए काम करती है? इंसानों के जो हकूक़ है उनके लिए काम करती है। और ये कब इसका क़याम कब किया गया था? तो ये हमारे पास बनी थी 1961 में। A mechanical stopwatch can measure a time interval up to a minimum dash second। स्टॉपवॉच जो हमारे पास है वो कितने सेकंड तक इंटरवल जो है उसे मेजर कर सकती है? तो वो 0.1 सेकंड का है। When in ICC चैम्पियन ट्रॉफी डिड पाकिस्तान डिफीट इंडिया। ICC चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने इंडिया को कब शिकस्त दी थी? तो उसकी डेट हमारे पास आ जाती है 18 जून को। नेक्स्ट हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइन द इवेंट ऑफ सुपरनोवा। मंदरजा शहर में से सुपरनोवा का इवेंट कौन सा होता है? अब सुपरनोवा हमारे पास क्या होता है कि ये एक मतलब कुदरती फलकियाती का मामला वाक़या होता है जिसमें क्या होता है कि एक सितारा अपनी ज़िंदगी जो होती है उसके आखिरी मरहले में धमाके से फट जाता है। अब ये धमाका जो है ये इतनी शिद्दत से होता है कि पूरी कहकशां में जो है इसकी रोशनी कई हफ्तों या कई महीनों तक दिखाई देती रहती है। अब सुपर नोवा जो है इसका अमल क्यों होता है? इसका अमल जो है ये सितारों के अंदर होने वाली ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल में जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं उनके नतीजे में होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास पूछा गया कि यहाँ पे इन ऑप्शंस में से सुपरनोवा का इवेंट किसको डिफाइन करता है? तो ये हमारे पास डिफाइन करता है एक्सप्लोडिंग स्टार्स को। नेक्स्ट हमारे पास है किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन वाज एन अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड डांसर। ही डाइड इन। माइकल जैक्सन जो हमारे पास है एक हमारे पास अमेरिकन सिंगर भी था और सॉन्ग राइटर और डांसर भी था। इसकी डेथ कब हुई थी? तो ये इसकी डेथ हुई थी जून 2009 में। नेक्स्ट हमारे पास है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द पोइट ऑफ ब्यूटी। पोइट ऑफ ब्यूटी को किसे कहा जाता है? मतलब कि इसकी किन की पोइम्स होती हैं वो ब्यूटी के बारे में होती हैं। तो ये हमारे पास है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स को पोइट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन मैथमेटिक्स अ सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन दैट इमर्ज फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बट इज़ नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब कि रियाजी में एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो किसी प्रॉब्लम को हल करने के अमल से पैदा होता है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम होता है, मसला जो होता है उसका दुरुस्त हल नहीं होता। इसे ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, यानी कि जैली मसला या जैली हल। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी सबसेट डज एन एम्प्टी सबसेट
एक एम्प्टी सबसेट में हमारे पास कितने सबसेट होंगे, तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन अ ट्राइंगल हैज़ टू कंजरेंट साइड इट इज़ कॉल्ड डैश ट्राइंगल, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं आइसोस्केल्स। नेक्स्ट हमारे पास है द डैश इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डाटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यू इन द डाटा। मतलब कि हमारे पास एक इक्वेशन है, एक हमारे पास डाटा दिया गया है काफ़ी नंबर्स का या किसी भी चीज़ का, तो अब हमने उसे क्या है उसे सम करना है और जितने भी ये वैल्यूज़ हैं उन्हीं पर ही हमने इसे डिवाइड कर देना है। तो वो हमारे पास क्या चीज़ होती है, तो वो हमारे पास होती है उसका मीन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अ डैश इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मीन ऑफ रेक्टेंगल्स हुज width represent class interval and whose area proportional to corresponding frequencies। तो ये हमारे पास क्या होता है, हिस्टोग्राम होता है कि जिस हिस्टोग्राम जो हमारे पास होता है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें जो उसका मीन होता है वो रेक्टेंगल, उसकी विड्थ जो हमारे पास होती है वो क्लास इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करती है और उसका एरिया जो हमारे पास होता है वो इसकी जो फ्रीक्वेंसीज वगैरह जो होती हैं उन्हें मतलब वो रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इंस्ट्रूमेंट इज सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर फॉर टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब जो हमारे पास इंटरनल डायमीटर है उसे मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है या ज़्यादा मुनासिब होता है, तो वो हमारे पास होता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो हमारे पास होता है ये किसी भी चीज़ का जो उसका इंटरनल डायमीटर जो होता है उसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ज़्यादा सूटेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रूड ऑयल इज हीटेड इन द फर्नेस अप टू, जो क्रूड ऑयल जो हमारे पास होता है इससे हीट किया जाता है अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट हमारे पास है स्मूथ एंड द प्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ, जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसके हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है। एक हमारे पास आ जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा जो हमारे पास होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये हमारे पास जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं इनकी सिंथेसिस और स्टोरेज में हमारे पास इन्वॉल्व होता है, जबकि जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये हम इन्हें रफ क्यों कह रहे हैं क्योंकि इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स हमारे पास मौजूद है और राइबोसोम्स जो हमारे पास होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हमारे पास इन्वॉल्व होंगे, तो ये हमारे पास इन्वॉल्व होंगे लिपिड्स की सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है अल कुरान फी अल तिब इज एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन इन 5 बुक्स रिटन बाय, हमारे पास अल ओनैन फिर अल तिबी हमारे पास इंसाइक्लोपीडिया मेडिसिन की किताब है जो कि हमारे पास लिखी गई है अवेसिना ने। नेक्स्ट हमारे पास है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द सन स्पॉट्स, इनमें से कौन थे जिन्होंने सन स्पॉट को डिस्कवर किया था। तो अगर हम सन स्पॉट की बात करें तो ये हमारे पास टेम्परेरी होते हैं, डार्क एरियाज होते हैं, सूरज की सरफेस पे होते हैं और ये किस वजह से बनते हैं, ड्यू टू द मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये हमारे पास टेम्परेरी डार्क एरियाज बनते हैं सन पर। तो सन स्पॉट जो हमारे पास थे ये हमारे पास किसने डिस्कवर किए थे, तो ये हमारे पास डिस्कवर किए थे गैलीलियो ने। इट इज द बतौरा ग्लेशियर लाइक, बतौरा ग्लेशियर जो हमारे पास है वो कौन से ममालिक में हमारे पास पाया जाता है, तो ये हमारे पास पाया जाता है पाकिस्तान में। अमंग द फॉलोइंग हैज़ उच गैस फील्ड, उच गैस फील्ड जो हमारे पास है ये किस प्रोविंस में वाक़ है, तो ये हमारे पास है बलूचिस्तान, ये हमारे पास बलूचिस्तान में हमारे पास वाक़ है। और अगर हम बात करें कि उच्च गैस फील्ड या ऊंची गैस फील्ड जो हमारे पास है ये हमारे पास कब डिस्कवर हुई थी, तो ये हमारे पास डिस्कवर हुई थी 1980 में, ऊंची के मुकाम पर हमारे पास डिस्कवर हुई थी, तो इसी वजह से इसका नाम जो है ऊंची गैस फील्ड या उच्च गैस फील्ड जो हमारे पास है ये रखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया, जो हमारे पास है ये एशिया में हमारे पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द बिफोकल स्पेक्टल्स एंड लाइटिंग रॉड, कौन से हमारे पास है जिन्होंने बिफोकल स्पेक्टल्स और लाइटिंग रॉड को डिस्कवर किया था, तो ये डिस्कवर किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट हमारे पास है विच गैस फील्ड अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट गैस फील्ड इन पाकिस्तान विच इज बीइंग ऑपरेटेड बाय OCGDL, कौन सी ऐसी गैस है पाकिस्तान में सेकंड लार्जेस्ट गैस है जो OCGDL
के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है। तो अगर हम बात करें OCGDL की, तो इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट लिमिटेड। और अगर हम देखें पाकिस्तान में सेकंड लार्जेस्ट गैस फील्ड जो हमारे पास है वो कौन सी है, तो वो हमारे पास है कदीरपुर गैस फील्ड। मार्स नेबर्स ऑफ अर्थ हैज़ नेचुरल सैटेलाइट्स। मार्स जो हमारे पास है, जो अर्थ का हमसाया है, उसमें हमारे पास कितने सैटेलाइट्स हैं? 55 MCQs का जो हमारे पास है कि मार्स में जो हमारे पास ज़मीन का हमसाया है, इसमें कुदरती सैटेलाइट्स कितने हैं, तो वो हमारे पास 2 हैं। और अगर हम बात करें कि मार्स में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो कितने ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, तो वो हमारे पास 4 हैं, जिसमें से 2 जो हमारे पास हैं वो US ने लॉन्च किए हुए हैं, एक जो है ESA ने लॉन्च किया हुआ है, और एक जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्स प्लांक वाज नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1984 द डिस्कवरी ऑफ। मैक्स प्लांक जो है, इससे 1918 में फिजिक्स में इसे नोबेल प्राइज़ मिला गया था, और इसने डिस्कवर किया, क्या किया था? एनर्जी में क्वांटम को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन रेन ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो लिक्विड प्रेसिपिटेशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो वो हमारे पास है रेन गॉज। पर सेकेंड इज़ द यूनिट यूज टू मेजर। ये हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है? एक यूनिट है जो हमारे पास यूज़ होता है स्पीड को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन, यानी कि सूरज ग्रहण जो हमारे पास है वो हमारे पास कब होता है? जब चांद जो हमारे पास है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है, तब हमारे पास क्या होता है? सूरज ग्रहण जिसे हम कहते हैं वो होता है, और इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है बी। नेक्स्ट हमारे पास है कैमरा यूज़ कन्वेक्स लेंस टू फॉर्म एन इमेज विच इज़। अब कैमरा जो हमारे पास है, कन्वेक्स लेंस जो हमारे पास होता है, ये अब इमेज को कैसे करता है? ये हमारे पास एक तो रेल करेगा, इन्वर्ट करेगा, और हमारे पास डिमिनिश्ड करेगा। इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन NaHCO3 इज हीटेड इट प्रोड्यूस। जब NaHCO3 को हीट करेंगे तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा? ये हमारे पास 3 चीज़ें प्रोड्यूस करेगा। एक हमारे पास आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं Na2CO3, और एक हमारे पास प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और एक हमारे पास प्रोड्यूस करेगा H2O। तो अब हमारे पास क्या है कि जब NaSCO3 जो हीट हुआ है, ये अब हमारे पास किस में प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और सोडियम कार्बोनेट में। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोमा फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स क्लोज्ड व्हेन द गॉड सेल। अब स्टोमा जो हमारे पास है, ये हमारे पास बात हो रही है स्टोमेटा की, जो कि हमारे प्रेजेंट होती हैं, जो लीव्स होती हैं उनकी लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, और ये हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया, और वाटर का हो गया। अब हमारे पास क्या है कि स्टोमेटा जो होते हैं, गार्ड सेल्स जो होते हैं, ये हमारे पास क्लोज तब होते हैं जब पानी जो होता है इनमें से सारा निकल जाता है, तब हमारे पास ये गार्ड सेल्स होते हैं, हमारे पास क्लोज हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर आर डैमेज बाय। आयरन और जो स्टील जो हमारे पास होता है, ये किसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हमारे पास आयरन और स्टील ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड। लिवर की जो हमारे पास सूजन होती है, या इन्फेक्शन जो होती है लीवर की, वो किसका बायस बनती है? वो हमारे पास बायस बनती है हाइपेटाइटिस का। नेक्स्ट हमारे पास है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हमारे पास है वो कब हुआ था? 2015 में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED आल्सो नोन एज रियो समिट वाज हेल्ड इन। ये UNCED जो हमारे पास है, ये कहाँ पर किस ईयर में हेल्ड हुई थी? तो ये हमारे पास हुई थी 1991 में। और अगर हम बात करें कि किस मुल्क में हुई थी, तो ये हमारे पास हुई थी ब्राज़ील में हुई थी। और इसका अगर हम बात करें कि ज़्यादा तवज्जो किस पर दी गई थी, तो वो हमारे पास मोस्टली जो थी वो इन्वायरमेंट के बारे में दी गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर में जो है साउंड की स्पीड कितनी होती है? तो वो हमारे पास होती है 1000
235 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन। व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल का जो हमारे पास है लाइफ स्पेन वो कितना होता है? तो वो हमारे पास होता है 120 डेज। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन? हमारे दिमाग में पानी की कितनी परसेंट होती है? तो वो हमारे पास होती है 73%। नेक्स्ट हमारे पास है इन ऑर्डर टू मेक नाइट्रोजन अवेलेबल टू प्राइमरी प्रोड्यूसर लाइक प्लांट इन इकोसिस्टम इट इज कन्वर्टेड इनटू, मतलब नाइट्रोजन जो हमारे पास है ये हमारे पास इन्वायरमेंट में भी हमारे एटमोसफेयर में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट्स जो हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ये डायरेक्ट नाइट्रोजन को अपने अंदर इन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इन्हें इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो हमारे पास जो हमारे पास मतलब वो बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजन को जो है अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट में या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के यूज़ में लाई जा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पार्थिनोकार्पी इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विच मेक द फ्रूट। पार्थिनोकार्पी जो हमारे पास होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे पास फल होता है वो सीडलेस हो जाता है, मतलब बिना बीज के जो होता है वो बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेस्ट्रिफिकेशन एंड ड्रॉट इज यूनाइटेड नेशन इज ऑब्जर्व ऑन 17 जून। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल सीडी ROM यूजली कैन स्टोर अप टू डाटा। एक नॉर्मल सीडी जो हमारे पास होती है वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है? वो स्टोर कर सकती है 680 MB। नेक्स्ट हमारे पास है डेंगू इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ मॉस्किटो। डेंगू जो हमारे पास होता है वो कौन से मॉस्किटो के काटने से होता है? वो हमारे पास होता है एडीज। नेक्स्ट हमारे पास है विच ट्यूब अमंग द फॉलोइंग ज्वाइन किडनी एंड ब्लैडर। कौन सी ऐसी ट्यूब है जो किडनी और ब्लैडर को ज्वाइन करती है या आपस में मिलाती है? यूटर। नेक्स्ट हमारे पास है कि एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन जो है वो कब डेवलप की थी? वो की थी 1796 में। नेक्स्ट हमारे पास है द पेनक्रियाटिक जूस। जो हमारे पेनक्रियाटिक जूस जो हमारे पास होता है वो हेल्प करता है डाइजेशन में। जो सिक्रेट किस में होते हैं? ड्यूडेनियम में जो सिक्रेट होते हैं उसमें पेनक्रियाटिक जूस होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग ट्रांसमिटेड फर्स्ट रेडियो सिग्नल थ्रू एयर। एयर के ज़रिए किसने जो है रेडियो सिग्नल पहली दफ़ा ट्रांसमिट किए थे? तो वो था मार्कोनी ने। नेक्स्ट हमारे पास है हाईटेक एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्टैंड एट। जो पाकिस्तान की हाईटेक एक्सपोर्ट है वो कहाँ पर स्टैंड करती है? वो तकरीबन होती है 1.90% में। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसका होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास है हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिक्योर्ड गवादर फ्रॉम ओमान। कौन सा हमारे पास कौन सा हमारे पास प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का जिसने ओमानियों से या रोमियों से गवादर को था उसे सिक्योर किया था, महफूज किया था? तो वो हमारे पास था फिरोज़ खान नूर ने। नेक्स्ट हमारे पास है विली आर द स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन द। विली जो हमारे पास होती है वो स्मॉल स्ट्रक्चर हमारे पास होती है किसकी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की। नेक्स्ट हमारे पास है यीस्ट इज एसेंशियल इन मेकिंग ऑफ ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूस। यीस्ट जो हमारे पास होते हैं ये ब्रेड को बनाने में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास है कतरपुर कॉरिडोर लिंक्स विथ गवादर टू इंडिया दरबार साहिब। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान बीइंग अल्मा ओला सिग्नेटरी इन 1978 लॉन्च द नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ इन 1994। नेक्स्ट हमारे पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्रूट डिवेल्प फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे पास फ्रूट होता है वो प्लांट के पौधे के किस हिस्से से प्रोड्यूस होता है? तो वो हमारे पास होता है ओवरी से। नेक्स्ट हमारे पास है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारे पास कौन सी बीमारी होती है? तो वो हमारे पास होती है रिकेट्स की। नेक्स्ट हमारे पास है मेस्टिकेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग। नेक्स्ट हमारे पास है एट विच टेम्परेचर टू बैक्टीरिया डाई। कौन से टेम्परेचर पे बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है? वो हमारे पास है 102 फ़ारेनहाइट। द लिटरेसी रेट इन क्रिश्चियन वर्ल्ड इज 100% कंपेयर टू दैट लिटरेसी रेट इन मुस्लिम वर्ल्ड इज 40%। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान पॉपुलेशन इज व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन? इसका है 2.8%। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज अराउंड। इसका हमारा है सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया रेलवे स्टार्टेड कॉपरेशन इन 1853। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द टाइटल ऑफ हज़रत इब्राहिम? तो इनका है खलीलुल्लाह।